प्लानिंग करी तो थी, पता नहीं यार वो लोग क्यों शांत हो गए। फिर भी बहुत ज़बरदस्त वाला दिख रहा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता ट्रैक गाइड इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और भाई आज मैं निकल रहा हूं एक नई राइड पे। और ये राइड कहाँ की होने वाली है? तो ये राइड होने वाली है भाई हिमाचल प्रदेश की, चंबा की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम चंबा तक, या जो हमारी डेस्टिनेशन है बनीखेत, वहाँ तक हम पहुँच जाएं। और रेडी बाइक मैंने कर ली है, सामान सारा पैक है, बाइक को पूरा लोड कर चुका हूँ मैं। अब बस जो तैयारी है वो इस चीज़ की है कि यहाँ से अपना राइडिंग जैकेट डालते हैं और निकलेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग सेटअप पे। भाई इसमें ना पेट्रोल कम था, अभी इसमें पेट्रोल फुल करवाते हैं। बस 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 ओवर हो जाएगा नहीं तो। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं आउटर दिल्ली की तरफ अब। और हम लोग मतलब अभी हम लोग हैं यहाँ, ये जो कूड़े का पहाड़ सा बना हुआ है जीटी करनाल रोड पे, वहाँ पहुँच चुके हैं भाई। और अब आकर के थोड़ी जान में जान आई है, नहीं तो पीछे इतना ट्रैफिक था, 1-1.25 घंटा लेट क्या हो गए, बस ट्रैफिक ने जान ले ली भाई पूरी। भाई बड़ा ज़बरदस्त अभी भी यहाँ भी ट्रैफिक दिख रहा है। थोड़ा आगे चल के हो सकता है कि रश कुछ कम दिखे, लेकिन यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि आज़ादपुर मंडी पास में ही है ना, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और इंडस्ट्रियल एरिया भी नरेला वाला जो है वो पास में ही है यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। तो ठीक है भाई, फिर अपना थोड़ा सा रास्ता कवर करेंगे, बीच में एक ब्रेक लेंगे छोटा सा ब्रेकफास्ट के लिए, कहीं अच्छे से ढाबे पे रुकेंगे, ठीक है। और वहाँ पहुँच करके फिर आगे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि मैंने दोबारा बताया था, पहले बताया था आपको, फिर दोबारा बता देता हूँ। आज हम जा रहे हैं चंबा के लिए, और ये 2-3 दिन का टूर रहने वाला है तो कुछ पर्सनल काम, लेकिन साथ में कोशिश करेंगे कि घूमेंगे भी, ठीक है। कोशिश नहीं, इस बार घूमेंगे, डेफिनेटली घूमेंगे। तो ये चीज़ है भाई। साथ में देखो सूरज जो है वो बिल्कुल, सूरज देवता जो है साथ साथ राइट साइड पे मेरे चल रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल जो है अभी भाई रास्ता भी थोड़ा सा खुलना स्टार्ट हो गया है, रश भी कम हो गया रोड पे। अब चलते हैं आगे के लिए बढ़िया से मस्त, और इन्जॉय करते हैं इस राइड को। आप भी इन्जॉय कीजिएगा सिनेमैटिक्स के थ्रू और इस कैमरा के थ्रू, जो आप वीडियो के थ्रू जो आप देख रहे हैं अपने टीवी पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप देख रहे हो उस पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर जो है ना, हालांकि अभी तो काफ़ी ठीक बढ़ गए हैं, बट यार फिर भी जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्लो है। और कमेंट तो भाई पता नहीं आते ही नहीं है, पता नहीं लोग देख करके कमेंट क्यों नहीं करते हैं। कुछ तो लिख दो, अच्छा बुरा कुछ तो लिखो, पता तो चले कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहती है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा रास्ता कवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जब एक ब्रेक लेंगे उस समय पे, या बीच में कुछ और बेटर आता है, बढ़िया आता है तो फिर दिखाते हैं आपको। रास्ता एकदम खुला हो गया अब जो है ना, बाइक को चलाने में मज़ा आएगा बढ़िया। हाँ भाई, पूरी टी शर्ट जो है ना पसीने में एकदम लथपथ हो चुकी थी, भीग चुकी थी, और अब जा कर के कहीं पूरी टी शर्ट जो है ना वो पसीने में भीग चुकी थी, और अब जा कर के कहीं जो है ना भाई खुला राहत मिली है, क्योंकि अभी बाइक चल रही है लगभग 70-75 की स्पीड पे, रोड खाली है, खाली से मतलब ठीक है रोड, इतनी स्पीड मेंटेन या थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्पीड मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। तो भाई अब पूरी हवा अंदर तक जा रही है ना, तब जा कर के पसीना सूखना स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी बढ़िया सा फील हो रहा है, ठीक है। मस्त भाई, इसी रूट से ही मैं गया था स्पीति, तब मैं टूर मैंने स्टार्ट अकेले किया था,
आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ फिर दोबारा मेरा वही पार्टनर है रितेश, और उसके अलावा मिलवाएंगे तो आप पहले भी मिल चुके हो, बीच में रुकेंगे तो फिर मिलवाएंगे भी। बाकी जब मैंने स्पीति टूर किया था तब मैं बिल्कुल अकेला था, और बाद में फिर मेरे साथ ग्रुप ऐड हो गया था। ग्रुप ने कुछ प्लानिंग करी तो थी, पता नहीं यार वो लोग क्यों शांत हो गए फिर बीच में। हालांकि मेरे लिए भी अभी थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि मैं बहुत दिनों में राइड कर पाता हूँ, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहे तो यार बहुत बढ़िया सारी सब चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली राइड देखने को मिले, बट आप लोग सपोर्ट दिखाई नहीं पड़े हो यार, तो क्या करें, ठीक है ना। चलो फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा राइड करने की, तो पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा राइड करें। तो चलो ठीक है यार, अभी यहीं ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे आगे मिलेंगे एक ब्रेकफास्ट ब्रेक में, ठीक है। और फिर आपसे कुछ बातें करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगी अपने टूर के बारे में, कुछ और जैसा भी रहेगा वो। तो भाई ये है पहला टोल जब हम आते हैं मुरथल क्रॉस करके। तो ये मुरथल क्रॉस करके जो टोल टैक्स आता है वो, और अब इसके बाद टोल क्रॉस करके हम निकल गए भाई आगे। तो हमने पहले दिखा रहा था हमें 10 घंटे कुछ मिनट 35 मिनट समथिंग, 9 घंटा 44 मिनट 9 आवर 44 मिनट्स दिखा रहा है हमें। हमने काफ़ी रास्ता बीच में कवर किया है। आज यार पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ फॉग सा बहुत है, अभी तो बहुत कम दिख रहा है, बीच बीच में तो ऐसा आता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉग सा दिखता है। देखो जैसे उधर दिख रहा है ना, दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा साइड में, लेकिन देखो जैसे आप इस साइड देखो कितना फॉग दिख रहा है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी तो धूप थोड़ा तेज़ हो गई है तो फॉग उतना नहीं है, पर फिर भी बहुत अगर दूर का ये देख पा रहा होगा, कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा, तो दूर से हम जो देख रहे हैं आंखों से ना, उसमें फॉग दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में गर्मियों में फॉग तो क्या ही होगा और कहाँ से आएगा, ये पोल्यूशन ही है और तो क्या है। बहुत ज़बरदस्त वाला दिख रहा है भाई, ये देखो बिल्कुल आगे काला काला हो रखा है। मतलब ये बारिश वाला मौसम नहीं है, ये धुएँ पोल्यूशन वाला सारा फॉग जैसा जो हो रहा है वो है। मुरथल क्रॉस कर चुके हैं, अब निकले हैं पानीपत के लिए। पानीपत पहुंचेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, ठीक है, और हल्का ही करेंगे क्योंकि विचार ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब कुछ हैवी खा लिया जाए एकदम से। हालांकि दोनों ने ही ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं फिर भी एक छोटा सा कप चाय पी के आया था, तो चल जाएगी मेरी गाड़ी तो वैसे, और 2 घंटे भी। तो ठीक है यार, मैं अभी बस खाली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो ऑन किया था कैमरा। अभी सामने ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्या है ये, गाड़ी की स्पीड लिमिट दिखा रहा है, ठीक है जी। जब बढ़िया खुला मौसम होता है ना, नीला आसमान होता है, सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है, तो उस समय ड्राइव करने का जो बाइक ड्राइव करने का जो मज़ा है ना, वो अलग आता है यार। चलो ठीक है, मैं अभी बंद करता हूँ कैमरा को, फिर आपसे आगे मिलते हैं। भाई ये राइट साइड में देखो मेरा एक टेम्पो चल रहा है, ठीक है, और इसमें ये 2 बंदे ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना। और इनको देख करके मेरे को क्या गाना याद आ रहा है, वो एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना था ना कि उड़ती फिरूं मैं मस्त गगन में तितली बन के, समथिंग कुछ, मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई अच्छी खासी स्पीड में चला रहा है वो, नहीं यार देखो आदमी कमाने के लिए क्या क्या रिस्क लेता है भाई, ठीक है ना।
पता नहीं हमारे देश में ये जो एक लाइफ स्टैंडर्ड है, इम्प्रूव तो बहुत हुआ है लोगों का, लेकिन इस लेवल पे कब जा कर के इम्प्रूव होगा कि जब ये सब चीज़ें लोग नहीं करेंगे। मतलब वो इतने कैपेबल होंगे कि उनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते चलते हमें हो चुका है अराउंड 1.5 घंटे के करीब से ज़्यादा। अभी बज चुके हैं 7:23। वो भी फ़िलहाल हम ठीक स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं, 70-80 क्योंकि जीपे पे इतना मेंटेन करना ही पड़ता है यार। इससे नीचे आप क्योंकि रास्ता दूर का है तो करके चलेंगे तो 2 दिन में कवर होगा भाई ये रास्ता। तो अगर रास्ता खाली होता है तो 70-80 तो डाउन करते हैं भाई। पहाड़ों का इंतजार हो रहा है, पहाड़ों का। पहाड़ में मैं कब गया था, माउंटेन साइड मैंने कब की थी, लास्ट ईयर में स्पीति में करी थी मैंने। उसके बाद मैंने कोई माउंटेन लाइन नहीं करी है। अब ये दोबारा जाने का मौका मिल रहा है। 2000 सबसे पहली राइड की बद्रीनाथ 2023 में, फिर उसके बाद किया 2024 में स्पीति, अभी 2025 में। अब ये पहला टूर है माउंटेन्स का, ठीक है। और अभी आगे कुछ और टूर्स आएंगे, डिपेंड। देखो एक टूर तो कंफर्म है, वो आना ही आना है, ठीक है। वो हर हाल में आएगा, थोड़ा सा डिले आएगा बट आएगा। लेकिन उसके बीच में भी कुछ और अगर टूर हुए तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि भाई हमेशा का रोना एक वही कि भाई जॉब वाले बंदे हैं, टाइम नहीं मिलता है। भगवान ने अगर ऐसा कुछ दिया होता कि तू जा भाई घूम, अर्निंग की टेंशन मत ले, ऐसा कुछ सेटअप होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी भाई। फिर तो बस बाइक भी इससे बढ़िया लेते और फुल पैन ईयर का सेटअप करते, 12 महीने यही काम करते हैं। 365 दिन में कुछ दिन घर बिताते, बाकी सब बाहर बिताते। भाई ये पिछले कुछ समय से ना ये 2 राइडर साथ साथ चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। जा रहे होंगे किसी राइड पे प्रॉपर तैयारी के साथ। सोलो में मज़ा आता है यार, मतलब जब आप अकेले होते हो ना बाइक पे तब मज़ा आता है, बढ़िया मस्त। बाइक को मैनूवर करने में हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। और अगर पूरी सोलो कर रहे हो भाई साहब, गजब, एकदम बढ़िया। ये आ गया है जी सेकंड टोल अपना, और ये टोल कहाँ का है, पानीपत का। पानीपत। तो ये जी टोल आ गया पानीपत, ठीक है। राइड करने का भी अपना ही एक आनंद है, लेकिन इस आनंद में जो खलल डालने वाला है वो है सूर्य देवता। रीज़न भाई, अब जैसे जैसे सूर्य देवता बढ़ते जा रहे हैं ना, चढ़ते जा रहे हैं, पारा भी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है गर्मी का, और फील होना स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की गर्मी। एक हल्की सी जो तपिश होती है ना वो चेहरे पे इस साइड से शीशे में से पार होकर के पड़ रही है, और वो फील हो रही है वो तपिश मतलब कि हीट हल्की हल्की सी जैसे होती है, सेका जैसे बोलते हैं। तो वही है भाई। वो राइडर तो निकल गए आगे, हमें तो अपना यार मस्त चलना है आराम से। हमें बहुत, देखो ऐसी कोई हाइपर राइडर है नहीं है, ठीक है, और हाइपर राइडिंग पसंद भी नहीं है। भाई हम लोग रुके थे अभी पानीपत टोल क्रॉस करके, टोल के पास ही हैं बस। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया है, चाय पियेंगे, हल्का फुल्का कुछ लेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है। तो ये है जी, मैंने ली टी और ये चिप्स का पैकेट। तो भाई इसको खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।
फिर अब सीधा रुकेंगे लंच ब्रेक के लिए, जो कि होगा अराउंड कोई 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास। देखते हैं कितना रास्ता तब तक कवर कर पाते हैं। तो फ़िलहाल अभी जो है यही अपडेट था। अब ठीक यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं फिर आगे। वही इस टूर पे जैसे मैंने बोला था, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा वही पुराना पार्टनर जो अक्सर मेरे साथ होता है, रितेश। तो ये भी जो है मेरे साथ है। और एक्चुअल में हम जा अपने ना कुछ काम से रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है तो वहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे भी। बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम पाएंगे पर घूमेंगे हम, और आपको भी जो भी घूमेंगे वो आपको दिखाएंगे, देखिएगा। तो भाई तो भैया जी, अभी एक्चुअल मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था। ये जो टोल था ये पानीपत का नहीं था, ये घरौंदा का था। और अब हम लोगों ने यहाँ से चाय पी ली है, टी ब्रेकफास्ट कर लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है जी। और अब कोशिश है कि 2 या 2:30 बजे के करीब रोकेंगे और तब तक अपना कंटिन्यू करेंगे राइड को विदाउट एनी ब्रेक। तो कोशिश रहेगा कि हम चंडीगढ़ या इससे आगे खींच लें इसको उतने समय तक। गर्मी 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 गजब। सूरज देवता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर बादल कुछ अपनी मेहरबानी दिखा दे तो थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, अदरवाइज़ तो भाई चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। और मुश्किल से मतलब इन द सेंस ट्रैवल करते हो ना जब आप, और वो भी गर्मी में, तो ये चीज़ है। इसलिए तभी ज़्यादातर जो राइडर है ना वो क्या करते हैं कि रात में निकल जाते हैं, मतलब कि जैसे अर्ली मॉर्निंग में निकल जाते हैं 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे। तो उससे क्या होता है कि वो काफ़ी रास्ता जो है ना वो प्लेन्स का वो कवर कर लेते हैं। तो ये रहता है कि ठंडे ठंडे में रात में वो कवर कर लेते हैं उसको, अंधेरे में जब तक सुबह होती है। जब सूरज चढ़ना स्टार्ट होता है तब वो पहाड़ों में पहुंच चुके होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें ये टेम्परेचर नहीं झेलना पड़ता, हीट वाला जो अभी हम झेल रहे हैं इस समय पे। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं शाहबाद और यहाँ से अब हम निकलेंगे आगे के लिए। थोड़ा सा बीच में यहाँ रश था क्योंकि यहाँ पे कई रोड डाइवर्जन थे, इधर उधर लेफ़्ट साइड अलग अलग जाने के लिए। तो भाई अभी यही है, चल रहे हैं मस्त। यार रोड का काम बहुत हो रहा है, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे रोड तो वैसे ही बने हुए हैं, पता नहीं भगवान जाने और किस किस चीज़ की लाइनें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। कोई मेट्रो की लाइन है या कोई और फ्लाईओवर है, पता नहीं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। और भाई देखो ट्रैक्टर 1 2 3 हरियाणा और पंजाब, और ट्रैक्टर ना देखने को मिले, नया हो या पुराना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक फ्लाई ओवर वो बन रहा है ऊपर,
फ्लाई ओवर ही फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर ही फ्लाई ओवर, ज़बरदस्त भाई साहब। मतलब ऐसा रोडों का जाल, फ्लाई ओवर्स का जाल बिछा देंगे ना गडकरी साहब कि बस लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि उन्हें जाना कहाँ है। पर इस बार हमने काफ़ी रास्ता बहुत सही टाइम से कवर कर लिया है। 10 घंटे दिखा रहा था जब हम निकले थे, 10:30 घंटे, और अभी हम जो कवर कर चुके हैं वो लगभग इस समय जो कवर कर चुके हैं वो प्लस जो अभी दिखा रहा है 7 घंटा 42 मिनट। तो 10:30 घंटे से 7 घंटा 42 मिनट, यानी कि 15 मिनट इधर और 2.5 घंटा 2 घंटा उधर हैं। 7 घंटा 42, उधर से 15 मिनट कम कर दो ना, तो 2 घंटे में हमने काफ़ी 250 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर लिया है आई थिंक। अभी चंडीगढ़ हम पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर में। भाई साहब क्या शानदार रोड है, जीटी करनाल रोड तो वैसे भी अपने आप में जो है ना गजब रोड है भाई। काश के जैसे हमारे ये हाईवेज दिखते हैं, अंदर के एरिए भी जो लोकल्स एरिए हैं, जो रोड्स हैं वो भी इसी तरीके के वेल डिज़ाइन वेल मेंटेन होते, तो भाई अपना देश भी किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं होता। क्या शानदार ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है भाई साहब, दूर तक देखो, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ दोनों तरफ, और ये नीचे शानदार देखो क्या रोड, और उस पर चलती हुई अपनी ये डोमिनार हाईवे किंग है भाई, इस बात में कोई शक नहीं है। डोमिनार रियल में मतलब हाईवे के लिए सबसे बेस्ट बाइक है भाई, सबसे बेस्ट बाइक। मतलब मैं पहले भी आपको अगर ध्यान हो तो जब मैं बद्रीनाथ जा रहा था तो मैंने अपने उस ब्लॉग में भी एक बात बोली थी 2023 वाले हैं कि इस बाइक में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको लेने के पीछे का रीज़न ही यही था। और उस ब्लॉग में मैंने ये बात बोली थी कि अगर देखा जाए ना तो गरीब आदमी की BMW यही है, ठीक है, जिसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, और मतलब बजाज अपने आप में यार ब्रांड तो है ही है, प्रोडक्ट बनाता है नो डाउट, R&D थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेकिन है चीज़ें क्वालिटी गजब है भाई, गजब क्वालिटी है। चलो भाई ठीक है, बंद करते हैं कैमरा, रास्ता फिर कुछ कवर करते हैं, फिर मिलेंगे आप।